रहीम। सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात बच्चों। चलिए हम क्लास शुरू करने से पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। प्रिया बेटे शुरू करेंगे। प्रिया। यस मैम। बच्चे हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए। चलिए बच्चे हाथ जोड़िए। निवेदिता जगी क्या हो रही है? निवेदिता डांस करने को नहीं बोलना बेटे मैंने। आपने गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है तो सभी बच्चे हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए। चलिए प्रिया शुरू करिए। यस मैम। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। तो मुझे तो शिक्षा दो, हम अच्छे बच्चे बने। ओम साईं राम। शाबाश बेटे शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो सभी बच्चे अपने आप को म्यूट कर देंगे, म्यूट कर देंगे सभी बच्चे। देखिए बच्चों, अभी हमारे पास केवल एक सप्ताह है रिवीजन के लिए, दोहराई के लिए। आपके पेपर जो है वो 16 से शुरू हो रहे हैं, तो आपने अच्छी तरह से रिवीजन करना है, अच्छी तरह से समझना है। एक दिन हम एक पूरा ही चैप्टर रिवीजन में करेंगे और दूसरे दिन हम उसका टेस्ट लेंगे। तो आपने जैसे क्लास में आप बैठे हैं वैसे ही आपने क्लास में टेस्ट देना है ऑनलाइन, और आप एक दिन इसको ध्यान से समझेंगे। तो आपने अभी क्लास में आपको पाठ 1 समझाया जाएगा, आपने बीच में देखना है कि आपको कौन सी चीज समझ नहीं आ रही है, तो आपने इसको ध्यान से सुनना है। आपको साथ में साहित्य और व्याकरण भाग आपको बताया जाएगा। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी तो आपने इसको पूछना है। ठीक है बच्चे, दोहराई का मतलब है कि आपने उस चीज को और अच्छी तरह से समझना है। अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई आपको चीज समझ नहीं आती है व्याकरण भाग में या साहित्य भाग में, तो आप जो है वो आंसर मैं 10 मिनट दूंगी, तो आपने आंसर करके बताना है कि मैम हमें ये चीज समझ नहीं आई है। और आप देखिए बेटे, क्लास में जब हम दोहराई करते हैं तो सभी बच्चे ध्यान से बैठेंगे, ध्यान लगा के क्लास में बैठेंगे। आपके पास सभी के पास डिस्कवरिंग बुक होनी चाहिए, है ना सभी के पास? सभी बच्चे ऐसे बुक दिखाएंगे मेरे को, सभी बच्चे बुक दिखाइए। निवेदिता जगह बुक दिखाइए। सभी बच्चों के पास डिस्कवरिंग बुक होनी चाहिए। हाँ शाबाश, निकालेंगे पाठ 1। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो सभी बच्चे निकालेंगे पाठ 1। पाठ 1 में हम देखिए पाठ शुरू करते हैं। हमारे पाठ की शुरुआत होती है कॉमिक्स भाग से। ठीक है, 5वीं कक्षा में आप बोर्ड गेम से करते थे, तो हम क्या करते हैं इसकी कॉमिक्स भाग से। तो कॉमिक्स भाग हम इसमें अच्छी तरह से पढ़ते हैं, फिर हमें इसमें समस्या लगती है कि पाठ में हमें क्या समस्या आएगी, फिर हम समस्या लिखते हैं, समाधान लिखते हैं, फिर हम उस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और अंत में ऑब्जर्वेशन बुक में आप यही लिखते हैं कि हमने जो शुरू में समस्या लिखी थी क्या हम सही थे, क्या अब आपको वो चीज याद होगी या अब आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए हैं। तो आपने अंत में यही लिखते हैं कि हमें अब ये चीज समझ आ गई। तो ये हमारा कॉमिक्स भाग है, पाठ की शुरुआत करते हैं। उसके बाद देखेंगे हमारे पाठ 1 में व्याकरण भाग भी है और साहित्य भाग भी है। पाठ 1 में साहित्य और व्याकरण भाग भी है। ठीक है, तो पहले हम शुरुआत करते हैं साहित्य भाग से। साहित्य भाग में हमारी कविता है एक दिन का। ठीक है, कविता निकालेंगे सभी बच्चे एक दिन का। तो एक दिन का कविता के कवि हैं हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंश जी। ठीक है, कविता के कवि कौन आगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंश जी। सभी बच्चों को कवि का नाम, कविता का नाम अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंश जी हैं। हरिओंश जी कहते हैं इस कविता के माध्यम से कि मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ एक दिन था मुंडेर पर खड़ा। कवि कहते हैं कि एक दिन मैं घमंड से भरा हुआ अपनी छत की मुंडेर पर, अपनी घर की छत के ऊपर खड़ा था, घमंड से खड़ा हुआ था। आप देखिए पिक्चर में भी देख रहे हैं कैसे कवि जो है वो आकर के वहां पर खड़ा हुआ है। तो अचानक दूर से उठता हुआ, अब कवि कहते हैं कि जब मैं घमंड से भरा हुआ अपने घर की छत पर
खड़ा हुआ था, तभी अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका, तिनका आपने देखा है छोटा सा घास का तिनका होता है, तो वो उड़ता हुआ उनकी आंख में गिर गया। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा। कवि कहते हैं कि मैं जब वो तिनका मेरी आंख में गिरा तो मैं झिझक उठ, मैं घबरा गया, मैं डर गया, मैं बेचैन हो गया, मैं व्याकुल हो गया। मैं उसको देख के बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। उस तिनके के कारण कवि कहते हैं कि उनकी आंख लाल हो गई और दुखने लगी, उनकी आंख में दर्द होने लगा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। अब जिन लोगों को वो छोटा समझ रहा था वही लोग उसकी आंख में कपड़े की मूठ देने लगे। कपड़ा जैसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे मूठ बना के हम कपड़े की ऐसे आंख में लगाते हैं, तो वही लोग जिनको वो छोटा समझ रहा था कवि, वही लोग उसकी सहायता करते हैं, कपड़े की मूठ से उसकी आंख का तिनका निकालने की कोशिश करते हैं। अब कवि कहते हैं, ऐंठ मेरी बेचारी दवे पांव भागने लगी। अब मेरी अकड़ जो है वो दवे पांव वहां से भागने लगी, मेरा अभिमान जो है वो वहां से निकल गया, चूर हो गया। जब किसी डब से तिनका निकला तब समझ ने यूं मुझे ताने। जब किसी तरीके से मेरी आंख से वो तिनका निकल गया तब मेरी समझ ने, मेरी बुद्धि ने मुझे ताने दिए, मुझे समझाया। एंठता तो किस लिए, तू इतना अभिमान क्यों कर रहा है, तू इतना घमंड क्यों कर रहा है, तेरे घमंड को तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफी है। तो कवि कहते हैं, इस कविता में कवि यही कहने का संदेश देते हैं कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, एक छोटा सा तिनका भी हमारे घमंड को चूर चूर कर देता है। तो ये हो गई कविता विषय, आई होप सभी को समझ आ गई होगी। आई समझ? यस मैम। यस मैम। तो इसके हमारे Yes, ma'am. 9 शब्दार्थ हैं, 9 शब्दार्थ हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे घमंड, अभिमान, इसके वाक्य में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो आपको देखिए यूटी में जैसे पेपर आया है पहले शब्दार्थ प्रश्न उत्तर, तो वैसे ही आपको मासिक प्रथम सत्र परीक्षा में भी पेपर में सबसे पहले शब्दार्थ आएंगे, तो अच्छी तरह से शब्दार्थ करने हैं आप। कविता का सार भी आपको लिखवाया है, वो भी अच्छी तरह से याद करेंगे। ठीक है, जब आप कविता का सार लिखेंगे तो कविता के सार में आपने कवि का नाम जरूर लिखना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साहित्य भाग। ठीक है, आप सभी ने बोला है यस मैम। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कौन सही बोल रहा है। चलिए अंशिका बताएगी मेरे को, मुंडेर पर कौन खड़ा हुआ था। अंशिका, अगर समझ आया है तो आंसर भी देंगे। मुंडेर पर कौन खड़ा था बच्चे? अंशिका आंसर तो मैम कैन आई टेल? मैम कैन आई टेल? बोलो अंशिका, बोलो। मुंडेर पर अयोध्या सिंह उपाध्याय कवि खड़े हुए थे। शाबाश बच्चे, कब आप लिखेंगे मुंडेर पर कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी खड़े थे। शाबाश बेटे शाबाश, आंसर में आपने पूरा ही लिखना है। ठीक है, अयोध्या सिंह कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी खड़े हुए। अरुष बताएगी, कवि के साथ अचानक क्या घटना घटी। अरुषि 1566। कवि के साथ अचानक उड़कर में तिनका गिर गया और उनका घमंड। हाँ, कवि के साथ अचानक क्या हुआ कि तेज हवा के कारण अचानक एक तिनका कवि की आंख में गिर गया। तो घटना क्या घटी कि कवि की आंख में एक तिनका जो था वो चला गया। चलिए सूर्यांश नाना बताएगा, लोगों ने कवि की आंख का क्या उपचार किया। लोगों ने कवि की आंख में मूठ बनाकर उसका उपचार किया। कपड़े की मूठ बनाकर तिनका निकालने का उपचार किया। शाबाश। सेजल बताएगी, एंट के दबे पैर भागने से क्या अभिप्राय है। सेजल, एंट का दबे पैर भागने से क्या अभिप्राय है। बोले बोले आंसर करिए जल्दी से। एंट का दबे पांव भागने से क्या अभिप्राय है। सेजल आंसर करिए, दो सेजल है मेरी क्लास में, कोई भी बोल दो जल्दी से। दबे पैर भागने से अभिप्राय घमंड का चूर चूर होना है।
शाबाश बच्चे शाबाश। एंट का दबे पांव भागने से, एंट होता है अभिमान, अभिमान का दबे पांव भागना मुहावरा है ना, चुपचाप निकल जाना। तो एंट का दबे पांव भागने से अभिप्राय घमंड का चूर चूर होना है। ध्यानी बेटे, जब आप क्लास में आते हो ना तो क्लास में कोम करके बैठना है, बाल अच्छी तरह बना के बैठने हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग होती है ना क्लास में, तो जब आप रिकॉर्डिंग देखते हैं तो देखो उसमें देखने में सुंदर लगते हैं, तो सभी बच्चे सुंदर बन के बैठेंगे क्लास में, ठीक है। ठीक है धानी, नेक्स्ट टाइम जब क्लास में बैठे हो ना तो अच्छी तरह कम करके बैठना है, ऐसे लग रहे हैं कि अभी उठे हैं बिस्तर से। चलिए आरव चौधरी बताएगा, तब समझने यूं मुझे ताने दिए पंक्ति का भावार्थ बताना है बेटे। बताइए बेटे, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, इस पंक्ति का क्या भावार्थ है? तब कवि की बुद्धि ने उसे यह ताना, तू एक दिन का बहुत है तेरे लिए। हाँ शाबाश। तब कवि की बुद्धि ने उसे ताना दिया कि तू किस बात का घमंड कर रहा है, तेरे घमंड को तोड़ने के लिए एक दिन का ही काफी है। तो बच्चे जब आप कविता ध्यान से पढ़ेंगे, इसका सार अच्छी तरह से याद करेंगे, तो आपको कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप उसका उत्तर जो है वो खुद ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साहित्य भाग। आगे हम चलेंगे व्याकरण भाग में, ध्यान से सुनना सभी ने व्याकरण भाग। तो व्याकरण भाग में हमारा शुरू में है भाषा, ठीक है। शुरू में क्या है? भाषा। तो भाषा क्या है? जब हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे मैं आपके साथ बोल रही हूँ, आप उस चीज को समझ रहे हैं, समझ के फिर आप मुझे वापस उसके उत्तर बता रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये क्या है? भाषा, ठीक है। तो भाषा को दो रूपों में बांटा गया है। अब मैं जो बोल रही हूँ ये मौखिक रूप आ गया, अब मैंने बोर्ड पर कुछ लिखा है तो ये भाषा का लिखित रूप आ गया। तो भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। अब मैं जो आपके साथ भाषा बोली, कौन सी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ प्रिया बताएगी? हिंदी। हाँ, हिंदी भाषा बोल रही हूँ, तो हिंदी क्या है? हिंदी भाषा बोल रही हूँ। जब मैं आपके साथ हिंदी भाषा बोल रही हूँ तो ये क्या है? हमारी राजभाषा, राष्ट्रभाषा जिसको हम कहते हैं। तो हमारे संविधान में 22 भाषाओं में हिंदी भाषा को मान्यता दी गई है और 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा के रूप में मान्यता भी दी गई है। और तब से हम 14 सितंबर जो है वो हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो हिंदी क्या है? हमारे पूरे भारतवर्ष की राजभाषा भी है, ठीक है बच्चों। तो हम जो 14 सितंबर मनाते हैं वो हिंदी दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष की राजभाषा कहलाती है, ठीक है। तो हिंदी भाषा की अब नेक्स्ट है हमारा लिपि। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? लिपि क्या होती है? चिन्ह। ये जैसे अ आ ई, ये क्या है? लिपि है, चिन्ह है। तो ये जो चिन्ह है, ये जो लिपि है, इसको हम कहते हैं देवनागरी। तो हिंदी भाषा की लिपि आ गई हमारी देवनागरी। जैसे आगे आपने 5वीं कक्षा में भी पढ़ा था, उर्दू की लिपि फारसी है, अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है, वैसे हिंदी भाषा की लिपि हमारी देवनागरी कहलाती है, ठीक है। फिर आगे है व्याकरण। आगे देखेंगे व्याकरण। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण बेटो, व्याकरण है भाषा का शुद्ध रूप। जहाँ हम भाषा का शुद्ध रूप सीखते हैं उसको व्याकरण कहते हैं, ठीक है। अब हम साहित्य और व्याकरण भाग कर रहे हैं, तो व्याकरण भाग में हम यही सीखते हैं कि कैसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, कौन सा वर्ण कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, कौन सी मात्रा कहाँ पर लगती है, वाक्य कैसे बनता है। तो ये सब चीजें हम सीखते हैं। ये किसमें सीखते हैं? व्याकरण में। तो व्याकरण का परिभाषा यही आई कि भाषा का शुद्ध रूप, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना जो है वो व्याकरण कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो अभी हमने देखा भाषा, भाषा के रूप, मौखिक, लिखित, लिपि पढ़ी हमने देवनागरी हिंदी भाषा की, हमने व्याकरण देखा। आगे है इसके बाद हमारे पास शब्द विचार, ठीक है। आगे हम देखेंगे शब्द विचार। तो शब्द, अब शब्द कहाँ से निकले? अब हम शब्दों पर विचार करेंगे। हमने पहले वर्ण पढ़े, वर्ण होते हैं आ ई, तो ये वर्ण आगे हमारे। वर्णों के बाद हम देखेंगे ये वर्ण जब हम जोड़ते हैं, शब्द बनते हैं, तो ये शब्द निकलते कहाँ से हैं? तो ये चीज हम यहाँ पर देखेंगे कि शब्द आए कहाँ से हैं। तो शब्द जो है वो 4 भागों में बांटेंगे। 4 तरह से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और
अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले शब्द की उत्पत्ति कहाँ से, शब्द कहाँ से निकला, तो उत्पत्ति के आधार पर हम देखेंगे शब्द चार तरह से होते हैं। शब्द की उत्पत्ति जो है वो चार तरह से हुई है। पहले तत्सम शब्द, तत्सम कौन से है, जो सीधे संस्कृत में हमने हिंदी में प्रयोग कर लिया। आप संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत में देखिए जो शब्द सीधे जो है वो संस्कृत से हिंदी में प्रयोग हुए हैं उनको कहते हैं तत्सम। अब देखो अग्नि, अग्नि संस्कृत में भी अग्नि बोलते हैं, हिंदी में भी अग्नि बोलते हैं। नेत्र, संस्कृत में भी नेत्र बोला जाता है, हिंदी में भी नेत्र बोला जाता है। तो ये जो शब्द आगे, ये क्या आगे हमारे तत्सम, जो संस्कृत से सीधे हमने हिंदी में प्रयोग कर लिए हैं। ठीक है, तो ये पहला आ गया उत्पत्ति, आगे संस्कृत के जो हमने सीधे प्रयोग किए हैं। दूसरे देखो, दूसरे तरह के शब्द है तद्भव। तद्भव जो संस्कृत से हमने हिंदी में बदल दिए हैं। वे शब्द जो संस्कृत के थे लेकिन हमने उन्हें हिंदी में प्रयोग किया है, हिंदी में बदल दिया है। जैसे खेत को हम क्षेत्र बोलते हैं संस्कृत में, तो हमने इसको किस में बदल दिया है, हिंदी में। तो हम इसको इजी भाषा में, हिंदी भाषा में हम कहते हैं खेत। अब नेत्र, नेत्र को हमने किस में बदल दिया है, आंख में। सूर्य को हमने सूरज में बदल दिया है। तो जो शब्द संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित कर दिए गए हैं उनको हम बोलेंगे तद्भव शब्द, उनको हम बोलेंगे तद्भव शब्द। हाँ जी बेटे बोलिए। आग, अग्नि। हाँ, जैसे अग्नि संस्कृत शब्द है तो अग्नि को हमने किसमें बदल दिया है, हिंदी में हम इसको आग कहते हैं। ठीक है, हिंदी में हम क्या कहते हैं इसको, आग। संस्कृत में हम क्या कहते हैं, अग्नि। जब हम इसको सीधे संस्कृत अग्नि लिखते हैं तो ये तत्सम शब्द आ गया, जब हम इसको आग बोलेंगे तो ये तद्भव शब्द आ गया। ठीक है, अब तीसरे तरह के शब्द कौन से हैं, देशज, जो क्षेत्रीय भाषाओं से लिए गए हैं। ठीक है, देशज शब्द जो क्षेत्र की भाषाओं से, हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, ठीक है, उनसे हमने जो शब्द लिए हैं उसको हम कहेंगे देशज शब्द। ठीक है, जैसे खाट, लोटा, थैला, पेट, गाड़ी, ये हमने कहाँ से लिए हैं, क्षेत्रीय भाषाओं से, तो इसको हम कहेंगे देशज शब्द। ठीक है बच्चों, अब चौथी तरह के शब्द कहाँ से निकले, विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में सम्मिलित किए गए हैं, जैसे मोटर, टेलीविजन, टेलीफोन, ये कौन से इंग्लिश वर्ड है, रोमन है, जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, तो इसको हम कहेंगे विदेशी शब्द। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, शब्द की उत्पत्ति मीन्स शब्द कहाँ से निकला। तो शब्द जो है वो चार, शब्द की उत्पत्ति चार तरह से हुई। ठीक है, पहली आगे संस्कृत से निकले, दूसरे आगे जो संस्कृत से हमने हिंदी में बदल दिए, तीसरे तरह के शब्द जो हमने क्षेत्रीय भाषाओं से सीखे, और चौथे तरह के शब्द जो हमने विदेशी भाषाओं से लिए। ठीक है, तो ये आगे हमारे उत्पत्ति के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर हमारे चार भेद आगे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। ठीक है, समझ आए ये वाले। यस मैम। हाँ, अब नंबर दो आ गया। अब दूसरी तरह के शब्द जो है वो रचना के आधार पर शब्द। ठीक है, पहले उत्पत्ति के आधार पर, अब रचना जब हुई, जब शब्द की रचना हुई तो किस तरह से हुई, तो रचना जो है वो तीन तरह से हुई शब्द की, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रचना के आधार पर तीन भेद आ गए, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द कौन से हैं, जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बने हैं। ठीक है, जब हम उनको शब्दों को अलग नहीं कर सकते, एक शब्द को, जैसे जंगल है एग्जाम्पल, तो जंगल को हम अलग अलग करके नहीं लिख सकते, मीन्स शब्दों को का योग नहीं हो सकता है। जिन शब्दों को अलग अलग नहीं किया जाता है वो रूढ़ शब्द है। ठीक है, जैसे गुरु, सिंह, पुस्तक, विद्या, ये क्या शब्द है जिनका योग नहीं किया जाता, जिनको अलग नहीं किया जाता, वो आगे रूढ़ शब्द। अब यौगिक कौन है, जो दो शब्दों के योग से बने हैं, नाम से ही पता लग रहा है योग। ठीक है, यौगिक मीन्स दो शब्दों के योग से बने हैं, उनको यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, विद्या जमा अर्थी, रत्नाकर, रतन जमा आकर, महात्मा, महा जमा आत्मा, ये शब्द क्या है, दो शब्दों को मिलाकर बने हैं, तो इसको हम कहेंगे यौगिक। अब देखिए योग रूढ़, नंबर 3 पे आ गया योग रूढ़। अब जो बने तो योग से हैं,
लेकिन रूड इनका अर्थ जो है वो कुछ और निकलता है। ऐसे शब्द जो है तो यौगिक, लेकिन साधारण अर्थ नहीं निकलता है, इनका अर्थ जो है वो कुछ और निकल रहा है। अरमान बेटे हिंदी की बुक निकाल दो, क्लास लगी है ना, उसको समझना है। तो योग रूप कौन सा आ गया? जो यौगिक है लेकिन इनके अर्थ जो है वो कुछ और निकलते हैं। जैसे पंकज, पंकज बना तो ये दो शब्दों के योग से, पंक जमा ज, पंक जमा ज, वह है यौगिक शब्द, लेकिन जब हम इसका अर्थ निकलते हैं तो पंकज क्या है? कमल, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। दशानन, दश जमा आनंद, 10 आनंद यानी 10 सिरों वाला रावण है यौगिक, लेकिन जब इनका अर्थ कुछ और निकलता है तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं योग रूप। समझ आए रचना के आधार पर 3 भेद? अब देखिए प्रयोग के आधार पर, अब नंबर 3 आ गया हमारा प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर प्रयोग जो है वो 2 तरह से होता है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी कौन से हैं? विकारी हमारे वे शब्द हैं जो लिंग, वचन, कारक के कान जिनमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे संज्ञा शब्द आ गए, सर्वनाम शब्द आ गए, विशेषण आ गए, क्रिया शब्द आ गए। ये शब्द जो है वो लिंग, वचन, कारक के कान इनमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे संज्ञा शब्द लड़का आ गया, जब हम लिंग में प्रयोग करते हैं तो लड़की आ गया, तो ये शब्द जो है वो बदलते रहते हैं। तो ये क्या आ गया? विकारी शब्द। ठीक है। और दूसरी तरह के अविकारी शब्द, अविकारी जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो लिंग, वचन, कारक के कान जिनमें कोई परिवर्तन ना हो, उनको अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया, विशेषण, संबंध, बोधक, समुच्चय, विस्मय आदि बोधक। जैसे परंतु है, परंतु अगर हम लिंग स्त्री के साथ लगाएं, पुल्लिंग के साथ लगाएं, एक वचन में लगाएं, बहुवचन में लगाएं, क्रिया में लगाएं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। परंतु जो है वो हर जगह परंतु ही लिखा जाता है। धीरे, धीरे शब्द है, अब धीरे हम कहीं भी प्रयोग करेंगे ये धीरे ही लिखा जाएगा, धीरो, धीरा ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये परिवर्तित नहीं होते, उनको कहते हैं अविकारी, जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है। तो प्रयोग के आधार पर 2 भेद होंगे, विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है। अब नंबर 4 आ गया हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिनमें कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, जैसे खाना, चतुर, जाना, इनके कोई ना कोई अर्थ जो है वो जरूर होता है। और निरर्थक जिनका कोई अर्थ ना हो, बिना अर्थ के, खाना पाना, पानी गानी, रोटी बोटी, डंडा वंडा, तो ये क्या है? ये इसमें वंडा, वानी, बोटी, गंडा, इनमें कोई अर्थ नहीं निकलता, ये निरर्थक शब्द आ गए। ऐसे शब्द जिनके कोई अर्थ ना हो वो निरर्थक, और सार्थक जिनमें कोई ना कोई अर्थ जो है वो जरूर हो, वो आगे हमारे सार्थक शब्द। तो बच्चे अभी आपके पास 10 मिनट है, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो बताएंगे। हाँ जी, ये लास्ट वाले जो वीडियो अपना कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, अगर बच्चों ने कुछ पूछना है तो बोलिए बेटे। रूड शब्द कौन होते हैं? कौन से? मैम रूड। रूड, रूड वे शब्द हैं जो किसी भी दूसरे शब्द के योग से नहीं बने हैं। ठीक है, जो किसी भी दूसरे शब्द के योग से नहीं बने, उनको रूड कहते हैं। जैसे नरम, नरम शब्द है, आप इसको अलग अलग करके नहीं लिख सकते ना, हमें ऐसे नहीं बोल सकते नर जमा राम, राम नर जमा म, ऐसे नहीं बनाए। ये जो है वो ऐसे शब्द हैं जो उनको अलग करके नहीं लिखा जाता है, वो आगे हमारे रूड। ठीक है। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने हो और कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हो, उनको हम रूड कहते हैं, जिनका अपना ही अलग अर्थ निकलता है, जो किसी शब्द के योग से नहीं बने हैं, जो सिंगल शब्द हैं, उनके अपने अर्थ हैं, उसको हम कहेंगे रूड शब्द। और बेटे और बताएंगे? मैम अभी खुद बनानी है। हाँ जी मैम हमने असाइनमेंट खुद बनानी है। हाँ,
एक चीज और, आपने असाइनमेंट जो है वो अपने आप बनानी है। 5वीं कक्षा तक तो आपको बनी बनाई मिलती थी, लेकिन अब क्या है, आपने असाइनमेंट जो है वो अपने आप बनानी है। आपको असाइनमेंट पेज जो है वो बाहर बाजार से लेने हैं। असाइनमेंट पेज में पहले में आप लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे आपने अपना स्कूल का नाम लिख दिया, हिमालयन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नगरोटा भगवान, फिर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय, ये सब। शाबाश निवेदिता जग्गी। हाँ, अक्षरा, हाँ, अक्षरा, शाबाश। हाँ, ऐसे बनानी है, जैसे देखो अक्षरा की दिख रही है ना, तो ऐसे ही आपने ऊपर डेकोरेशन पेज पर अपना गृह कार्य, गृह असाइनमेंट, ठीक है, तो आपने स्कूल का नाम लिखना है, उस पर अपना नाम, कक्षा, पंजीकरण, विषय, ये चीजें लिखनी है। अनुक्रमांक नहीं लिखेंगे, ठीक है, पंजीकरण आपने जरूर लिखना है, पंजीकरण संख्या जरूर लिखेंगे, विषय लिखेंगे, जैसे ही अक्षरा निवेदिता अक्षरा की आप देख रहे हैं, तो ऐसे आपने डेकोरेशन पेज पर बनाना है। आपको जो गृह असाइनमेंट है, गृह नियत कार्य है, वो आपको दिया गया है, वो आपको दिया गया है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन पर आपने उसमें लिखना है कि मोबाइल फोन के क्या क्या प्रयोग होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है। तो आपने 3-4 पेजेस में वो लिखना है। हॉलीडे वर्क भी वही दिया था, उससे रिलेटेड आपने पिक्चर भी लगानी है, ऐप बताएंगे, व्हाट्सएप पे हम अपने रिलेटिव से जुड़े रहते हैं, क्लासरूम लाइफ से हम स्कूल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी आप ऐप यूट्यूब से हम अपना स्टडी मटेरियल देख सकते हैं, या ऐसे छोटी छोटी चीजें आपने उसमें बतानी है। और वो ऐप जो है वो आपने पेज पर उसको शो भी करना है। जैसे क्लासरूम लाइव आप के बारे में लिख रहे हैं, तो क्लासरूम लाइव ऐप जो है वो आपने उसका बनाना भी है, ग्रीन ग्रीन जैसे फ्लैग सा बना हुआ है। एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए पायल। मैम अपना इडैक्ट डिजिटल ऐप नहीं भेजी थी हमें। यस बेटे। मैम इसका पासवर्ड क्या भरना है? किसका बेटे? मैम इडैक्ट डिजिटल ऐप में पासवर्ड बेटे जो आपको दिया, जैसे आप क्लास लगा रहे हैं, आपको एक वीडियो बताया गया है कि आपने किस तरह से अपना स्टडी मटेरियल देखना है, ठीक है। जब आप क्लासरूम लाइव ऐप आप उसके बारे में लिख रहे हैं, तो आप उसके फीचर्स बता देंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने उसमें देखनी है, लिखनी है। और आपको गृह कक्षा असाइनमेंट दी है, आपको नियत कार्य दिया गया है, 2 आपको एप्लीकेशन दी है, वो आपने दोनों ही लिखनी है, ठीक है। कक्षा पहले मैंने सोचा था क्लास में लूंगी, लेकिन आप जो है वो उसको कर लेंगे, आपको टेस्ट हो जाएगा। एक तरह से बिना देखे लिखने की कोशिश करनी है, 2 पत्र दिए हैं आपने, अच्छी तरह से उसको लिखना है। तो अभी मैंने बच्चों आपको एक दिन का कविता करवाई, व्याकरण भाग में शब्द विचार करवाए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछेंगे। वरदान समझ आया? यस मैम। अगर आप देखें, अगर आपके पास कलरफुल शीट है तो आप वो भी प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास एक प्लेन और एक लाइन वाली शीट्स है, तो आप देखिए फ्रंट पेज जो है वो कलर वाला लगा देंगे, बीच में आप उनको प्लेन पेज को लगा सकते हैं व्हाइट वाला। और सुंदर हैंडराइटिंग होनी चाहिए, आपको लिखावट के लिखाई के ही नंबर दिए जाएंगे। असाइनमेंट आपने जब आपके पेपर हो जाएंगे, जैसे आपका 28 या 29 जो भी आपका लास्ट पेपर है, उसके बाद आपको ये पेपर स्कूल में डिपॉजिट करवाने होते हैं। आप अपनी असाइनमेंट, आपका गृह कार्य जो भी है मटेरियल, वो आप स्कूल में उसको जमा करवा देंगे। एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए मैम। हमने असाइनमेंट ब्लैंक पेज में क्या करना है? ब्लैंक पेज में आपने उससे रिलेटेड पिक्चर बनानी है, ठीक है। लाइनों वाले पेज में आप जो लिख रहे हैं, उस लिखने से रिलेटेड आपने उस पिक्चर को वहां पर लगाना है, या पेस्ट कर सकते हैं या आप खुद भी बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं उसको। जितना आप अट्रैक्टिव वर्क करेंगे उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। 15 नंबर है, जितना सुंदर लिखोगे, जितनी ज्यादा पिक्चर दिखाएंगे, उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। हाँ जी बोलिए मैम। मैम हमने इडैक्ट डिजिटल ऐप में वो जो पासवर्ड है मैम, हमने पासवर्ड क्या डालना है उसमें?
बेटे मैम डिजिटल ऐप में में हमने क्या करना है? वो आपको बेटे उसमें आपको एक वीडियो बनाई गई है, वीडियो में आप देखेंगे पासवर्ड, आपने पासवर्ड अपना ही भरना है उसमें, ठीक है। वो आपको इसलिए भेजी गई है वीडियो कि आप अपनी देखो अपनी ऐप में अच्छा मैं सोचा जैसे क्या चीज है। वरदान है, लिसन वरदान है, तो आप अपने क्लासरूम लाइव में आपने वो स्टडी मटेरियल कैसे ढूंढना है वो बताया गया है। अपना अपना ही पासवर्ड अपने नंबर पर ही, अपने ऐप पर ही आप लॉगिन करेंगे, उसमें आप पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड जो आपका है, ठीक है बच्चों। और उसमें आपने देखना है कि आप कैसे उसको पीपीटी को, आप अपने स्टडी मटेरियल को वहां पर देखते हैं। पीपीटी में जैसे आपने हिंदी निकालना है, हिंदी विषय क्लिक करेंगे, हिंदी निकाल ली आपने, उसमें आपको पूरे पीपीटी वीडियोस को नोट्स आपको सब उसमें शो हो रहे हैं, ठीक है। अपना ही डालना है आपने उसमें पासवर्ड। मैम आप कल चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट लोगे? यस बेटे बोलेंगे। मैम आप कल चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट लोगे? हाँ, एक दिन आपका रिवीजन होगा और दूसरे दिन आपका उसकी परीक्षा होगी, ठीक है। क्लास में ही, लाइव में ही आपको ऐसे ही क्लास में टेस्ट दिया जाएगा, स्क्रीन शेयर करके आपने कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे या ओरली मैं बोलूंगी, आप उसके आंसर लिखेंगे और तभी आपने मेरे को ऐसे नोटबुक दिखानी है, मीन्स उसी समय आपने चेक करवाना है, ठीक है। फिर मुझे ये पता लग जाएगा कि बच्चे क्लास में समझ रहे हैं या ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। आपको देखो जब आप मुझे लिख के बताएंगे ना कि मैम ने पढ़ाया है और हमने ये लिखा है, जब मुझे पता लग जाएगा कि आपको समझ आया है, ठीक है, तभी आप पेपर में लिखेंगे, ठीक है। तभी मुझे पता लगेगा कि बच्चों ने बिना देखे खुद पेपर करे हैं। तो आपके टेस्ट जो होंगे वो क्लास में ही होंगे, ठीक है। और क्लास में ही आप मुझे पेपर दिखाएंगे और क्लास में ही मैं आपको नंबर दूंगी, मैं आपको बता दूंगी आपके इतने नंबर आए हैं, मैम ठीक है। पेपर हाँ, टेस्ट जो है पेपर नहीं, आपका टेस्ट, जैसे मैंने आज आपको पाठ 1 समझाया, साहित्य व्याकरण भाग सारा ही करवा दिया है, अब कल आपकी इसकी परीक्षा होगी, टेस्ट होगा, ठीक है। फिर मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगी, ठीक है, आपने वो क्वेश्चन लिखने हैं, उसके आंसर लिखने हैं, ठीक है। फिर आप मुझे कॉपी दिखाएंगे और उसी समय मैं आपको बताऊंगी कि आपके कितने नंबर आए, ठीक है। रफ कॉपी आपने ले लेनी है या आपके पास कोई बचे होंगे वो ले लेने हैं, उसी समय आपने मेरे को परीक्षा में आंसर लिख के बताने हैं और उसी समय आपके जो पेरेंट्स वो आपको नंबर देंगे। मैम असाइनमेंट के लिए शीट भी यूज कर सकते हैं। हाँ बेटे, ये शीट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट आपका जो है वो डेकोरेटेड कलर वाला होना चाहिए, पहला पेज कलरफुल होना चाहिए बेटे। मैम ये हमने खुद ही करना कलरफुल। हाँ, नहीं, कलर वाले पेज भी मिलते हैं बेटे, असाइनमेंट शीट मिलती है, जैसे अभी अक्षरा दिखा रही है आपको, तो अक्षरा ने दिखाया ऐसे कलर वाले पेज आपको बाजार में मिलते हैं, अगर नहीं है तो आप इसी पेज को अच्छी तरह से डेकोरेट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास केवल यही पेज है, डेकोरेटेड पेज नहीं है, तो इसी को अच्छी तरह से आप डेकोरेटेड कर लीजिए, फ्लावर्स बना लीजिए, कलर कर लीजिए, ताकि फ्रंट पेज जो है वो सुंदर दिखे, ठीक है। समझ आ रहा है कैसे बनानी है असाइनमेंट? अक्षरा एक बार फिर आप दिखाएंगे, अक्षरा। यस सभी बच्चे देखेंगे, हाँ सभी बच्चे देखेंगे, देखो, हाँ इसने ये देखो डिजाइन वाले पेज लिए हैं, अगर आई होप आपके पास डिजाइन वाले पेज नहीं है, आपके पास केवल व्हाइट पेज ही है, तो आप उसको ऐसे डेकोरेट कर लो। हाँ, ऊपर आपने ऐसे उसको कक्षा नेम ये चीजें लिखनी है, ठीक है। और बीच में पेज टर्न करो बेटे, पेज बदलो अपने असाइनमेंट के। हाँ, जैसे इसने एक साइड पिक्चर बनाई है और दूसरी साइड लिखा हुआ है, तो वैसे आपने ये पिक्चर बना लेनी है, दूसरी साइड आपने लिख लेना है। आगे टर्न करो बेटे। मैम ये इंक पेन से लिखा था तो मैम ये मिट गया। अच्छा, कोई बात नहीं, तो
आपने क्या करना है, स्केच प्रयोग करने हैं लिखने के लिए, इंक वाला पेन प्रयोग करना है, और साथ में आपने इसमें अच्छी अच्छी पिक्चर बनानी है। फिर आपको मैंने निबंध पत्र दिए हैं, वो आपने कक्षा असाइनमेंट में बनाना है, कक्षा नियत कार्य में बनाना है, ठीक है। तो उसमें भी अगर आप उससे रिलेटेड, पत्र से रिलेटेड कोई पिक्चर है तो वो भी बना सकते हैं, या लगा सकते हैं, या कटिंग लगा सकते हैं, ठीक है। शिवांशी ने बनाई है असाइनमेंट? यस मैम। शाबाश। प्रिया? अगर देखो अभी भी बच्चे अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप जो है वो पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। तो फिर भी आपको बता रही हूँ कि डेकोरेटेड पेज लेने हैं, प्लेन पेज ले लो, प्लेन पेज ही है आपके पास तो उसको अच्छी तरह से मॉडिफाई कर लो, उसको कलर कर लो, उसको फ्लावर बना लो, तो वो भी देखने में सुंदर लगेगा। देखो जितना आप अच्छा करेंगे उतने ही ज्यादा नंबर मिलेंगे। 15 नंबर है आपके, ठीक है। इसी चीज के कितने, हर सब्जेक्ट में 15-15 नंबर जो है वो आपके इसके